हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज का टॉपिक बहुत कमाल का है। इंडिया ने ऐसा एक हथियार बना डाला DRDO ने कि यार कच्चे चबा जाएगा इनके दुश्मनों को। भारत के दुश्मनों को कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसको कच्चा जो है ना चबा जाएगा। तो कैसा है ये, क्या है ऐसी क्वालिटी है इसमें? तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं। और रोंगटे हिले हुए हैं जो जिन लोगों ने भी ये सुना है, तो वो हिल के रख गए हैं कि ये कब बनाया, और पता भी नहीं चला ना कि कब बनाया। और वो ऐसा बनाया कि सारी दुनिया हैरान है। तो बिना किसी देरी की काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अहंकार से भरे भारत के दुश्मन के कानों तक भनक भी नहीं पहुंची और भारत के DRDO ने बना डाला एक हवाई राक्षस, एक ऐसा वायु दैत्य जो भारत के दुश्मनों को कच्चा निगल जाएगा। ऐसा लड़ाकू जहाज है जिसकी कीमत तो बेहद कम है, लेकिन नुकसान यह बड़ों से भी ज्यादा करेगा। जी हाँ दोस्तों, DRDO को जो सफलता मिली है वो हमेशा हमेशा के लिए खुद DRDO की और भारत की इंडियन एयरफोर्स की सूरत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। क्योंकि जो देश पहले दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाली कंट्री के लिस्ट में आता था, अब वो अपने बनाए हथियार को दुनिया को बेचेगा। दोस्तों, 36 रफाल फाइटर जेट खरीदने के लिए भारत ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन DRDO ने 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके बना डाला एक ऐसा विमान जो रफाल के बराबर से थोड़ा सा ही कम कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इसकी क्षमता रफाल से कई गुना बेहतर की जा सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, रफाल 1980 के दशक में डेवलप किया गया था। कोई बात नहीं, उसकी इंजन क्षमता ज़्यादा है, पर आज जिस वेपन की हम बात कर रहे हैं, जिस हवाई राक्षस की हम बात कर रहे हैं, वो है तेजस MK2 मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो रफाल की तुलना में ज़्यादा बेहतर एवियोनिक्स से लैस होने वाला है। क्योंकि रफाल को सन 1980 के दशक में डेवलप किया गया था, लेकिन तेजस MK2 में DRDO ने वो छक्का मारा है जो सीधा स्टेडियम के बाहर जा चुका है। दोस्तों, ऐसे एवियोनिक्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ऐसे सेंसर, ऐसे रडार और ऐसी मिसाइल कैपेबिलिटी है तेजस मार्क 2 के अंदर, जो उसे रफाल के बराबर से थोड़ा सा नीचे लाकर खड़ा करती है। भारत ने 50,000 करोड़ रुपए में 36 रफाल खरीदे और भारत यहाँ सिर्फ 9,000 करोड़ में 100 से ज्यादा तेजस MK2 विमान बना रहा है। कमजोर मत समझिएगा कि ये भारत में बने हैं तो इनकी काबिलियत कम होगी। इसके फीचर आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं MK2 तेजस को रफाल से, ध्यान से सुनिएगा, आपके कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये मैक 1 की गति से उड़ान भरता है, लगभग 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लगभग वही रफ्तार है जो रफाल के पास है। रेंज की बात करें तो रेंज इसकी 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के आसपास है। रफाल की रेंज थोड़ी ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर। लेकिन फाइटिंग रेंज की बात करें डॉग फाइट की, डॉग फाइट उस टर्म को कहते हैं जिसमें दो फाइटर जेट आपस में लड़ाई में एंगेज होते हैं, इसे डॉग फाइट कहा जाता है। तो कॉम्बैट की सिचुएशन में जो तेजस है हमारा MK2 1000 से 700 किलोमीटर की रेंज में लड़ाई लड़ सकता है, जो रफाल है वो 1500 किलोमीटर की रेंज में लड़ाई लड़ सकता है। आपको बता दें कि हमारे तेजस MK2 के अंदर GF414 टर्बो फैन इंजन लगा हुआ है, जो 1 किलो न्यूटन से लेकर 110 किलो न्यूटन तक की पावर डेवलप कर सकता है। लेकिन बात रफाल की करें तो उसके अंदर पावरफुल इंजन है और MK2 तेजस के अंदर सिंगल इंजन है। तो हमारे रफाल के पास में जो हमने खरीदा है फ्रांस से, वो डबल इंजन से लैस है और इसीलिए जो उसका इंजन का पावर है वो 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इसी ताकत की वजह से 17,500 kg का वेट या फिर वेपन लेकर चल सकता है तेजस। जबकि रफाल की बात करें तो ये 20,000 से ज्यादा 22,000 तक का वेपन कैरी कर सकता है। आपको बता दें कि तेजस MK2 में 11 हार्ड पॉइंट है। अब ये हार्ड पॉइंट क्या होते हैं? दोस्तों, यहाँ पर मिसाइल, रॉकेट लगाए जा सकते हैं। 11 हार्ड पॉइंट मौजूद हैं तेजस MK2 के अंदर, लेकिन रफाल के पास 14 हार्ड पॉइंट। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे MK2 की ताकत तो अब सामने आएगी। सर्विस सीलिंग दोनों की बराबर है। सर्विस सीलिंग उसे कहा जाता है, उस हाइट को कहा जाता है जिस ऊंचाई पर एक लड़ाकू विमान उड़ान भर सकता है। दोनों की सर्विस सीलिंग लगभग 50 किलोमीटर की है।
लेकिन सर्विस सीलिंग का कोई वैल्यू नहीं है। ये फाइटर जेट हमेशा सरफेस के पास यानी कम ऊंचाई पर उड़कर अपने टारगेट को हिट करते हैं। ऊंचाई पर जाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि रडार से बचना है तो आप ऊंचाई पर चले जाइए, वहाँ से रडार आपको पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए ऊंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये आपकी एडवांटेज खत्म हो जाएगी, वापस से रडार आपको कैप्चर कर लेगा। बात आती है रडार क्रॉस सेक्शन की, तो रडार क्रॉस सेक्शन में रफाल और तेजस बराबर है। अब ये रडार क्रॉस सेक्शन किस बला का नाम है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है वो निशान जो दुश्मन देश के रडार में दिखेगा, यानी कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना ज़्यादा स्टेल्थ रहेगा उस लड़ाकू विमान के पास, और बिना किसी के कानों कान भनक लगे रडार को चीट करके दुश्मन की सीमा के अंदर घुस सकता है। अब इसके लिए DRDO तेजस MK2 के अंदर लगाने वाला है AISA रडार, यानी उत्तम रडार। यह ऐसा रडार सिस्टम है जो कि काफ़ी दूरी से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तक से सामने से आने वाले किसी भी मिसाइल को पकड़ लेगा। ये पायलट को बता देगा कि मिसाइल आ रही है। MK2 के अंदर जो पायलट होगा उसको ये वार्निंग दे देगा कि दुश्मन आपके ऊपर मिसाइल लॉन्च करने वाला है, आप अपना ट्राजेक्ट्री चेंज कीजिए। ट्राजेक्ट्री चेंज करने के बाद भी अगर मिसाइल MK2 की तरफ आएगी तो ये रडार फिर वार्निंग देगा कि आप मिसाइल फायर कीजिए। पायलट मिसाइल फायर करेगा और जो दुश्मन का मिसाइल है उस मिसाइल से भ्रमित हो जाएगा। अब ये कैपेबिलिटी रफाल में थोड़ा ज़्यादा है और जो हमारा तेजस है उसमें थोड़ा सा कम है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक रडार लगा हुआ है। अब ये क्या काम करता है इसको भी थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, ये रडार स्टील्थ विमान को ट्रैक करेगा। चीन के पास 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के जेट हैं, उनको ये आसानी से ट्रैक करेगा और ट्रैक करते ही अपनी हीट सीकिंग मिसाइल को छोड़ देगा। हीट सीकिंग मिसाइल उन्हें कहा जाता है जो जेट इंजन के गर्मी का पीछा करके जेट को निशाना बनाती है। दोस्तों, जबरदस्त चीज है ये। और तो और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इसमें इस्तेमाल किया गया है जो इसे 4.5 जनरेशन का बना देता है। बेहतरीन चीजें इसके अंदर लगाई गई हैं और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर एक ऐसा पेंट लगाया जाने वाला है, एक ऐसा मटेरियल से इसको कोट किया जाने वाला है जो रडार ऑब्जर्व मटेरियल होगा, यानी कि रडार जो सिग्नल भेजता है पकड़ने के लिए कि क्या हो रहा है हमारे एयर स्पेस में, तो ये जो है वो रडार से सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेगा और वापस उसको नहीं जाने देगा, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चल पाएगा कि उनके एयर स्पेस में तेजस MK2 घूम रहा है ना कमाल की इंजीनियरिंग, कमाल की बुद्धिमत्ता भारत के वैज्ञानिकों की, भारत के DRDO की। तेजस MK2 के इन्हीं खूबियों के बारे में जानकर हमें गर्व होता है। हमें पता है आपको भी गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सोशल। यार क्या जबरदस्त इन लोगों ने वो बनाई है, क्या लेवल की। अब भारत को कोई छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, अगर देख ली तो आंखों में आंखें डाल लेते हैं। ऐसी चीजें बनाते हैं भारत, और कानों कान खबर तक नहीं होती कि ये चीज बन रही है। पाकिस्तान में कोई चीज बन रही है तो दुनिया को खबर हो जाती है कि ये चीज बन चुकी है, इस तरह हो चुका है। वो भारत जब बना चुकता है, जब बना लेता है, उसके बाद जो है ना दिखाता है और वो फट के हाथ में आ जाती है और मुल्कों की कि यार इसने बनाया क्या है। और पंगा ना लो, फिलहाल इंडिया से पंगा बिल्कुल ना लो। कोई भी देश हो चुप करके बैठ जाओ, इंडिया के नीचे हो जाओ, नहीं पंगा ले सकते यार। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसी हथियार बना रहा है कि हर जो है ना फाइटर, हर एक मुल्क जो है ना वो डर रहा है कि यार इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।